Good morning, student. Chapter number subject OC. Now, topic importance of management. Management has the great importance in the modern time. Success or the failure of any business activity depend on in management. If management contain limitation despite the availability of modern and sufficient resources, its maximum utilization is not possible. The layout of machine is there but it has drawback. If efficient human resource is there but its management is not proper, then the business unit could fail. यहाँ पे बोला है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंस है आज के मॉडर्न टाइम में। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी का सक्सेस और फेलियर डिपेंड होता है उसके मैनेजमेंट में अगर कुछ लिमिटेशन रह गई हो, हमने सारे अवेलेबिलिटी रिसोर्स को होने के बाद भी हम उसको सफिशेंट यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हुआ, मतलब हम मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर सकते। जो भी हमारी मशीन है उसके खुद के भी कुछ ड्रॉबैक है। अगर हमने सफिशेंट ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ नहीं किया, मैनेजमेंट हमारा प्रॉपर नहीं है, तो हम जितने भी रिसोर्सेज है, जो भी मशीन है, उन सबको हम उतने अच्छे से प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते। बिजनेस फेल हो सकता है इफ़ मैनेजमेंट इज़ नॉट प्रॉपर। यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट है जिससे क्लियर हो जाएगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले नेसेसरी इन एवरी फील्ड। मैनेजमेंट रिक्वायर्ड नॉट ओनली इन बिजनेस एक्टिविटी बट ऑल्सो इन ऑल द टाइप्स ऑफ एक्टिविटी लाइक रिलीजन, डिफेंस, सोशल, सोसाइटी, पॉलिट। मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी में रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर जगह पे है। मैनेजमेंट रिक्वायर सारी जगह पे होता है, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, एक्सेट्रा। मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है, प्लान, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, वो हर जगह हमें ज़रूरत होती है। सेकेंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट मेक पॉसिबल के मैनेजमेंट पॉसिबल करके कि जो भी हमारे पास रिसोर्स है, जो भी हमारे पास सामान है, उसका हम ऑप्टिमम मीन्स मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके, जो भी रॉ मटेरियल्स है, कैपिटल एक्सेट्रा, और वेस्टेज को रिड्यूस कर सके। थर्ड है अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट में जो भी हमारी नेसेसरी जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, उन सबको हम अच्छे से अकम्प्लिशमेंट कर सके कि जो भी हमने डिसाइड किया कि हमें क्या करना है, मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है कि हम अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज़ करके अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव कर सके। यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस के सक्सेस इन द सक्सेस ऑफ बिजनेस यूनिट। अगर बिजनेस यूनिट की सक्सेस की बात की जाए तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट के कंपेयर में मैनेजमेंट का जो कंट्रीब्यूट होता है वो ज़्यादा होता है। सक्सेस और फेलियर, कोई भी बिजनेस का सक्सेस और फेल उस डिपेंड होता है उसके मैनेजमेंट में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इफ़ एंटायर क्रेडिट, ये पूरा एंटायर क्रेडिट किस पे जाता है, हमारा मैनेजमेंट में। अब सफिशेंट अगर मैनेजमेंट है, हमारा मैनेजमेंट बहुत ही बेस्ट है, तो हम लॉस जो मेकिंग कंपनी भी है उसको भी हम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी कि मैनेजमेंट सफिशेंट अगर है तो हमारा जो भी फर्म है वो डेवलप होगा, इटसेल्फ वो कंपनी में कन्वर्ट होगा। और अगर हमारा मैनेजमेंट इनसफिशेंट है तो हमारा कंपनी क्लोज डाउन भी हो सकता है, पॉसिबल है, और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज भी हो सकता है। तो मैनेजमेंट इंक्रीज करता है जॉब अपॉर्चुनिटी, मैनेजमेंट हेल्प करता है कि अपनी कंपनी को डेवलप करता है कि बड़े कंपनी में कन्वर्ट में, और जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करता है। इंक्रीज इन प्रॉफिट मैनेजमेंट जनरली बिजनेस यूनिट वर्क विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। जनरली बिजनेस यूनिट का मेन टारगेट क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। कंपेटेंट एंड द प्रोफिशेंट मैनेजर, कंपेटेंट करना, मैनेजमेंट करना। इफ़ द इनसाइट ऑफ प्रोफिशेंसी के बदले मैक्सिमम और मोस्ट इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन, हम अच्छे से मैक्सिमम मोस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं मैनेजमेंट को अपने, और हम अपने जो भी रिसोर्स है उसको अच्छे से यूज़ करें, वेस्टेज को डिक्रीज करें, और हम मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं प्रॉफिट। Therefore, इट इज़ साइडली सेड, हम साइडली बोल भी सकते हैं कि प्रॉफिट इज़ द बॉरोमीटर, प्रॉफिट मेन है हमारे बिजनेस के सक्सेस को करने के लिए। फिर सोशल बेनिफिट, एवरी बिजनेस यूनिट, हर बिजनेस यूनिट का मेन कैरी पार्ट कहाँ से होता है, सोसाइटी से। हर बिजनेस यूनिट का इंटरेस्ट सोसाइटी से ही बिलोंग होता है। हम लोग सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करके हम वेलफेयर करते हैं कि मैनेजमेंट फेवर फॉर द सोसाइटी के लिए अच्छा काम करते हैं। सक्सेस ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस का सक्सेस इंक्रीज हो रहा है तो हमारी वेल्थ इंक्रीज हो रही है, और वेल्थ इंक्रीज हो रही है तो हम सोसाइटी का वेलफेयर कर रहे हैं। इट मीन्स अगर बिजनेस यूनिट गुड प्रोड्यूस कर रहा है, सर्विस कर रहा है लो कॉस्ट में, कम प्राइस में, तो इन शॉर्ट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए बेनिफिट होगा।
नेशनल मोटिव, मैनेजमेंट इज़ द एसेंशियल टू मेक द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अनटैप रिसोर्सेज। मैनेजमेंट क्या करता है कि जो भी हमारा अनटैप रिसोर्स है, जो भी हमारे ऐसे रिसोर्स जिसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, जिसको हम यूज़ अच्छे से नहीं कर पा रहे, मैनेजमेंट में मैक्सिमम यूज़ करता है, हमारा इकोनॉमिकली फेवर करता है और हमारा जो भी कंट्री का इकोनॉमिक है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैनेजमेंट एज द साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। सबसे पहले है मैनेजमेंट इज द साइंस, इज अ साइंस। साइंस मीन्स सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज नॉलेज। साइंस का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक स्पेशल एंड नॉलेज। साइंस सब्जेक्ट है वेयर रूल्स एंड प्रिंसिपल, हमारे रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉलो होते हैं, डिराइव होते हैं, जिससे हमें कॉज एंड इफेक्ट पता चलती है कि क्या रीज़न है, क्या इफेक्ट पड़ता है, दो चीज़ को केमिकल क्या रिएक्शन होता है वो हम साइंस में सीखते हैं, सारे रूल्स एंड प्रिंसिपल को फॉलो करके। वैसे ही मैनेजमेंट टू हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस। मैनेजमेंट के भी साइंस के कैरेक्टरिस्टिक सच एज अ सिस्टमेटिक बॉडी, वो भी एक सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की, यूनिवर्सिटी है, हम उसमें भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड करते हैं बेस्ड ऑन कलेक्शन फैक्ट। बहुत सारे कलेक्शन फैक्ट लेते हैं कि कितना हमारा पेमेंट है, कितना हमारा एक्सपेंस है और हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो कॉज हम वो सारा फिर एनालाइज करते हैं हम सारा कि कितना एनालाइज हो रहा है, मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं करना, कंक्लूजन निकालते हैं ये, और हम प्रिंसिपल वहाँ पे भी फॉलो करते हैं। लाइक साइंस मैनेजमेंट के भी खुद के ओन स्पेसिफिक प्रिंसिपल होते हैं। थ्रू दिस प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, हम कोऑर्डिनेशन करते हैं ह्यूमन रिसोर्स, मशीन, कैपिटल में, और जो भी हमारा वर्क है हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो मैनेजमेंट इज़ द साइंस। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर थ्योरी के हिसाब से बोल सकते हैं साइंस टीच वन टू नो। साइंस हमें बताता है हमें क्या करना है। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट, आर्ट मीन्स employment of skill and expert of individual, but to implement the skill but one should have also theoretical knowledge। यहाँ पे आर्ट्स का मतलब होता है कि एम्प्लॉयमेंट, जो अपनी स्किल, अपने एक्सपर्ट, अपने जो भी उन्होंने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी उनको थियोरिकल नॉलेज है उसके साथ साथ उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना, उसे कहते हैं आर्ट। डूरिंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं तो मैनेजमेंट के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, पर्सनल स्किल होते हैं, इनसाइड द क्लेवरनेस होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिर्फ थियोरिकल नॉलेज सफिशेंट नहीं होता मैनेजमेंट के लिए, हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए नॉलेज के साथ साथ टेक्निकल्स आर्ट भी आना चाहिए। तो मैनेजमेंट नीड नेसेसरी चेंज, के मैनेजर को नेसेसरी चेंज जब भी ज़रूरत पड़े तब भी अपने पर्सनल स्किल के साथ वो चेंज कर सके। तो अगर जॉर्ज आर थ्योरी के हिसाब से आर्ट टीच वन टू डू, आर्ट्स हमें सिखाता है हमें क्या करना है, साइंस हमें बताता है हमें क्या जानना है, क्या हमें पता होना चाहिए, वॉन्ट्स टू नो ईच एंड एवरीथिंग हमें पता होना चाहिए, और आर्ट्स हमें उसे अप्लाई करना सिखाते हैं। मैनेजमेंट इसके लिए बोल सकते हैं मैनेजमेंट नाइदर साइंस, वो एकदम प्योर साइंस नहीं है, ना इधर आर्ट, आर्ट भी प्योर नहीं है, बट स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों का स्वीट कॉम्बिनेशन है। देयरफॉर इट कैन बी सेड कि मैनेजमेंट नाइदर प्योर साइंस के जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री वैसा नहीं है, इट लाइक आर्ट्स स्कल्पचर्स भी नहीं है, बट ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। नाउ मैनेजमेंट इज़ द प्रोफेशन। प्रोफेशन इज़ द एक्टिविटी व स्पेसिफिक नॉलेज है, स्पेसिफिक फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। प्रोफेशन वो है जहाँ पे स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत होती है हमें हर फील्ड में, मतलब जिस भी फील्ड में हमें उस फील्ड में पूरी स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं प्रोफेशन। इन रिटर्न, उनके रिटर्न में वो जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके रिटर्न में वो फीस चार्ज करते हैं, जैसे डॉक्टर है, लॉयर्स है, वो सारे। वैसे ही मैनेजमेंट भी हमारा प्रोफेशन है। जैसे कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज, कि मैनेजमेंट में भी एज पर नेचर ऑफ प्रोफेशन हमें स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत होती है। जैसे कि LLB, लॉयर के लिए LLB की डिग्री होती है, वैसे ही मैनेजमेंट के लिए BBA या फिर MBA की डिग्री हमें ज़रूरत होती है। इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च, जो भी हम प्रोफेशन फील्ड में है मैनेजमेंट को भी उसमें एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग इंक्रीज करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके वो मैनेजमेंट कर सके। प्रोफेशनल एसोसिएटेड, ऑल द प्रोफेशन, जैसे कि सारे प्रोफेशन एसोसिएट होते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट को सेम वे में कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, कोई पर्टिकुलर इंटरनेशनल लेवल पे उसे पूरा अपनी एजुकेशन ट्रेनिंग को कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे कि IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे पूरा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है अबाउट मैनेजमेंट के बारे में, तो वहाँ से उन्हें पूरी चीज़ की इंफॉर्मेशन, वहाँ पे उनको पूरी अपनी कोर्स, अपना सारा
पढ़ाई कंप्लीट करनी पड़ती है। तो जैसे कि बाकी सारे प्रोफेशन में वैसे मैनेजमेंट में भी ये चीज़ हमें करना पड़ता है। इम्प्लीमेंट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, हमें कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट करता है। ईच ऑफ प्रोफेशन के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम होते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट के भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की भी कुछ मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंस फैक्टर एनी प्रोफेशन। जैसे कि बोलते हैं ना, डॉक्टर की मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अपने पेशेंट को केयर करना, उनको सही मेडिसिन देना, जितना हो सके उतना उनसे कम फीस चार्ज करके उनको ज़्यादा अच्छे से ठीक करना। लॉयर का सेम है कि अपने क्लाइंट के ट्रस्ट वर्दी रहना, अपने क्लाइंट को जिताने के लिए सारी जो भी पॉसिबिलिटी वो सारे पॉसिबिलिटी फॉलो अप करना और अपने क्लाइंट के फेवर में रहना। वैसे ही मैनेजमेंट के लिए भी कुछ मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना। लॉयर रहना, चार्टर अकाउंटेंट है तो सारे इन्फॉर्मेशन को एग्जाम्पल है चार्टर अकाउंटेंट मस्ट बी लॉयल टू हिज क्लाइंट, वो सारे अपने क्लाइंट के लिए बहुत ही लॉयल रहे कि उसके सामने वो सारी चीज़ डिस्क्लोज बताए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है अपने क्लाइंट के सामने, वो ईच एंड एवरीथिंग उसको क्लियर कट होना चाहिए, वो उसकी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे ही मैनेजमेंट की भी कुछ मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हमारा टॉपिक हुआ मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस और मैनेजमेंट द साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। थैंक यू।